श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने राम मंदिर से जुड़ी विशेषताओं की जानकारी दी है, जो इस प्रकार है। मंदिर परंपरागत नागर शैली से बनाया जा रहा है। मंदिर की लंबाई पूर्व से पश्चिम 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट तथा ऊंचाई 161 फीट रहेगी। मंदिर 3 मंजिला रहेगा। प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 20 फीट रहेगी। मंदिर में कुल 392 खंबे और 44 द्वार होंगे। मुख्य गर्भगृह में प्रभु श्री राम का बाल रूप श्री राम लला सरकार का विग्रह तथा प्रथम तल पर श्री राम दरबार होगा। मंदिर में 5 मंडप होंगे: नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। खंभों और दीवारों में देवी देवता और देवांगनाओं की मूर्तियां उकेरी जा रही हैं। मंदिर में प्रवेश पूर्व दिशा से 32 सीढ़ियां चढ़कर सिंह द्वार से होगा। दिव्यांगजन और वृद्धों के लिए मंदिर में रैंप और लिफ्ट की व्यवस्था रहेगी। मंदिर के चारों ओर आयताकार परकोटा रहेगा। चारों दिशाओं में इसकी कुल लंबाई 732 मीटर और चौड़ाई 14 फीट होगी। परकोटा के चारों कोनों पर सूर्यदेव, मां भगवती, गणपति और भगवान शिव को समर्पित 4 मंदिरों का निर्माण होगा। उत्तरी भुजा में मां अन्नपूर्णा और दक्षिणी भुजा में हनुमान जी का मंदिर रहेगा। मंदिर के समीप पौराणिक काल का सीताकूप विद्यमान रहेगा। मंदिर परिसर में प्रस्तावित अन्य मंदिर महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, निषाद राज, माता शबरी और ऋषि पत्नी देवी अहिल्या को समर्पित होंगे। दक्षिणी पश्चिम भाग में नवरत्न कुबेर टीला पर भगवान शिव के प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है और वहां जटायु प्रतिमा की स्थापना की गई है। मंदिर में लोहे का प्रयोग नहीं होगा। धरती के ऊपर बिल्कुल भी कंक्रीट नहीं है। मंदिर के नीचे 14 मीटर मोटी रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट आरसीसी बिछाई गई है। इसे कृत्रिम चट्टान का रूप दिया गया है। मंदिर को धरती की नमी से बचाने के लिए 21 फीट ऊंची प्लिंथ ग्रेनाइट से बनाई गई है। मंदिर परिसर में स्वतंत्र रूप से सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, अग्निशमन के लिए जल व्यवस्था तथा स्वतंत्र पावर स्टेशन का निर्माण किया गया है ताकि बाहरी संसाधनों पर न्यूनतम निर्भरता रहे। 25,000 क्षमता वाले एक दर्शनार्थी सुविधा केंद्र पिलग्रिम्स फैसिलिटी सेंटर का निर्माण किया जा रहा है, जहां दर्शनार्थियों का सामान रखने के लिए लॉकर और चिकित्सा की सुविधा रहेगी। मंदिर परिसर में स्नानागार, शौचालय, वॉश बेसिन, ओपन टैप्स आदि की सुविधा भी रहेगी। मंदिर का निर्माण पूर्णतः भारतीय परंपरा अनुसार और स्वदेशी तकनीक से किया जा रहा है। पर्यावरण जल संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कुल 70 एकड़ क्षेत्र में 70% क्षेत्र सदा हरित रहेगा। अयोध्या से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता चंद्रशेखर जोशी। चंद्रशेखर, सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे, अयोध्या नगरी सज रही है, संवर रही है, दिव्य और भव्य रूप बन रहा है और परकोटा जैसे जो कभी एक पुराने पौराणिक कथाओं में हम सुनते थे, उस तरीके से एक दीवार जो है वो बनाई गई है और चारों तरफ मंदिर का निर्माण किया गया है। अब अयोध्या को अंतिम रूप जो दिया जा रहा है, इस नगरी को कैसे दिया जा रहा है, तैयारियां? बिल्कुल, देखिए, अयोध्या को अंतिम रूप दिया जा रहा है और अयोध्या काफी भव्य बनने वाली है। यहाँ पर भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी 22 तारीख को। और अभी उससे पहले आपने देखा कि प्रधानमंत्री खुद आए थे यहाँ 30 तारीख को। उन्होंने एयरपोर्ट का और रेलवे स्टेशन और साथ ही साथ जो आधारभूत संरचनाएं हैं वो यहाँ इलाके को समर्पित की हैं। और अभी जो ये जानकारी दी गई है मंदिर के बारे में, इस जानकारी को अगर आप देखिए तो इसमें बिल्कुल अत्याधुनिक तकनीक के साथ साथ जो हिंदू माइथोलॉजी है उसका भी जो अपना वास्तुशास्त्र है उसका भी ध्यान रखा गया है। और साथ ही साथ इसमें आप देखिए कि मंदिर को पूर्णतः पर्यावरण जल संरक्षण पर विशेष ध्यान वहां पर दिया गया है। भारतीय परंपरा अनुसार व स्वदेशी तकनीक से ये तैयार किया जा रहा है।
और 70 एकड़ का जो इलाका है उसमें 70% जो हिस्सा है वो हमेशा हरित रहेगा। तो कहीं ना कहीं जो एक ग्रीन फैक्टर है उसको भी इसमें ध्यान में रखा जा रहा है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि कितना भव्य ये मंदिर बनने वाला है। इसमें जो इसका रिलीजियस एस्पेक्ट है उसका भी विशेष ध्यान रखा गया है। तो साथ ही साथ अत्याधुनिक तकनीक के साथ साथ ये पूरा ग्रीन कॉम्प्लेक्स रहे और साथ ही साथ वहां पर अपना इनका इंडिपेंडेंट पावर हाउस होगा। मंदिर को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। 25,000 क्षमता के वहां पे एक दर्शनार्थी सुविधा केंद्र का निर्माण किया जा रहा है, क्योंकि अयोध्या में जब से अब ये 22 तारीख का इंतजार किया जा रहा है, साथ ही साथ भव्य राम मंदिर के लिए पूरी तैयारियां यहाँ पर कर दी गई हैं। जी। तो यहाँ पर देश विदेश से काफी संख्या में यहाँ पर पर्यटक पहुंच रहे हैं। काफी यहाँ पर भीड़ बढ़ते जा रही है। तो एक ये भी बड़ा फैक्टर होगा कि पूरे शहर में किस तरह से क्राउड मैनेजमेंट किया जाए, ये सब किया जाए। और मंदिर के अंदर भी सभी तथ्यों को इसमें सामने रखा गया है। काफी भव्य ये मंदिर बनने वाला है। न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में ये मंदिर एक बहुत बड़ा उदाहरण बनकर निकलेगा धार्मिक एक पक्ष का, और साथ ही साथ अत्याधुनिक तकनीक और पर्यावरण का पक्ष भी इसमें देखा गया है। जी, साथ ही चंद्रशेखर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अभेद सुरक्षा का घेरा भी किया गया है। एआई तकनीक का भी सहारा लिया जा रहा है ताकि कोई भी परिंदा पर न मार सके। बिल्कुल, हर तकनीक इसमें इस्तेमाल की जा रही है। आप इसमें देखिए, इसमें इनका अपना सीवर ट्रीटमेंट प्लांट वहां पर होगा, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वहां पर होगा, अग्निशमन के लिए पूरी पानी की व्यवस्था वहां पर होगी, अपना एक इंडिपेंडेंट पावर स्टेशन होगा, ताकि जो बाहरी संसाधन है उस पर कम से कम निर्भर रहा जा सके। जी। और साथ ही साथ आप देखिए, जो आप एक धार्मिक पक्ष की अगर बात करेंगे तो उसमें आप देखिए जो बताया गया है, मंदिर परिसर में जो अन्य मंदिर बनाए जाएंगे उसमें महर्षि वाल्मीकि का मंदिर होगा, महर्षि वशिष्ठ का मंदिर होगा, महर्षि विश्वामित्र का मंदिर होगा, महर्षि अगस्त्य का, निषाद राज का, माता शबरी का, ऋषि पत्नी देवी अहिल्या को समर्पित वहां पर मंदिर होगा। तो ये आप समझिए कि हिंदू माइथोलॉजी में, जो हिंदू माइथोलॉजी का अपना एक वास्तुशास्त्र भी है, साथ ही साथ शहरों को बसाने की, मंदिरों को बसाने की जो पुरातन परंपराएं हैं उसको तो ध्यान में रखा ही गया है। लेकिन मंदिर में लोहे का उपयोग नहीं होगा, धरती के ऊपर बिल्कुल भी कंक्रीट नहीं होगा, अत्याधुनिक तकनीक का भी इसमें इस्तेमाल किया गया है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या दूसरी जो अत्याधुनिक तकनीक है वो हो। साथ ही साथ पर्यावरण का भी यहाँ पर विशेष ध्यान रखा गया है। और क्राउड जो आएगा यहाँ पर, क्योंकि धार्मिक पर्यटन बहुत बढ़ने वाला है, ये पूरा का पूरा इलाका, अब आप समझ लीजिए कि आने वाले सालों में धार्मिक पर्यटन पर ही पूरा का पूरा इलाका, अयोध्या और उसके आसपास का इलाका रहेगा। जी चंद्रशेखर, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम